नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के यहाँ हम सभी नीति के विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। निरंतर हमारे जीवन में सुख की वृद्धि हो और दुख का ह्रास हो, प्रयास हमारा हम करेंगे, व्यक्तित्व का निर्माण हमारा हम करेंगे। हो सकता है कोई आपके व्यक्तित्व को बिगाड़ने का प्रयास भी करे, लेकिन बिगाड़ना नहीं। सुधार खुद से प्रारंभ करें, सुधार खुद से प्रारंभ करें, तभी विकास चाहे देश का हो या समाज का हो तभी हो पाएगा। आज की नीति देखते हैं। अच्छे लोगों की तलाश में समय बर्बाद ना करें। अभी तो चालू हुई है। अच्छे लोगों की तलाश में समय बर्बाद ना करें, स्वयं ही अच्छा बनने का प्रयास करें। ऐसा करने से शायद हो सकता है किसी की तलाश पूरी हो जाए। अगर आप ये सोचते हो कि हमको अच्छे लोग मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए, मुझको मेरे जैसा मिल जाए, तो आप चौराहे पर खड़े मिलोगे अकेले, क्योंकि आप केवल गुण देख रहे हो और गुणवान व्यक्ति यहाँ बचे नहीं है, गुणवान सिद्ध हो चुके हैं। तो आप केवल अच्छे लोगों की तलाश मत करो, आप तो ये देखो कि हम अच्छे कैसे बन सकते हैं। दूसरों की गलतियां देखने से आपके अंदर में कोई सुधार नहीं आएगा। ये स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए चर्चा चल रही है। किसके? स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए। अरे उसने ऐसा कह दिया, अरे वो तो ऐसा है, अरे भाई मेरे इससे होगा क्या, इसे होगा क्या, इससे होगा क्या? इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपका ह्रास होगा, विकास नहीं होगा। वो तो ऐसा कह रहा था महाराज जी, वो तो ऐसा कह रहा था महाराज जी कि आप ऐसे हो, मेरे लिए भी ऐसे ही कह रहा था, उसके लिए भी ऐसे ही कह रहा था। ये सोच करके आपने अपने विकास में एक ब्रेकर लगा लिया। जैसे गाड़ी चलती है, और जब गाड़ी चलती है तो रास्ते में 100 की स्पीड थी, तो ब्रेकर आ गया, फिर ढुकुर ढुकुर ऐसे गाड़ी निकलती है, ऐसे ऐसे गाड़ी निकलती, फिर 100 की स्पीड खींचना पड़ती। कितना ईंधन गया, कितना ईंधन गया और कितना समय गया। और गाड़ी स्मूथ चल रही होती तो, जब गाड़ी स्मूथ चल रही हो तो तब क्या होता है? एवरेज चलता एकदम गति से होती है। आया समझ में ना? यहां आप क्या करते हो, स्वयं की गलती को कभी नहीं देखते हो, ठीक है ना? दूसरों के गुण भी आपको गलतियां अवगुण दिखते हैं, और अपनी गलतियां भी आपको गुण दिखती है। ये अपने विकास का साधन नहीं है। एक चीज और होती है, ये ऐसे क्यों बैठा है, ये चौकी में आया, सिर क्यों नहीं ढांका है? ये आपको दिख रहा है ना, ये आपकी कमी है। आप अपनी कमी देख रहे हो क्या? आप अपनी कमी देख रहे हो क्या? नहीं देख रहे। पहले, सबसे पहले अपनी कमी देखना प्रारंभ करो। एक हमने कविता लिखी थी, और अगर ये आप लोगों ने उतार ली तो आप बोलोगे बात तो सही है। तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की,
तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहां तो जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। अभी चालू हो रही है कविता। शुभम, तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहां तो जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है, जमाना बड़ा खराब है। अपने गुनाहों के 100 पर्दे डालता अपने गुनाहों पर, और क्या कहता है? जमाना बड़ा खराब है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण का संदेश नहीं है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण का संदेश नहीं है। आप अपना विकास देखो। दूसरा नहीं चाहता, पीछे उसके पीछे बुंदेलखंडी में कहते लिबिर लिबिर मत करो। लिबिर लिबिर समझते? हाँ भाई, ये भी बुंदेलखंडी ही है। ज्यादा आप उसके पीछे अधीर मत बनो और लल्लो चप्पो नहीं करो। बच्चा नहीं खा रहा, बिल्कुल मत छेड़ो, मत खाओ। एक दिन नहीं खाएगा, अगले दिन चुपचाप बैठ के खाएगा। कई माता पिता ऐसे रहते हैं जो, महाराज जी हमारा बच्चा खाता ही नहीं है, टीवी देखना पड़ाता है, मोबाइल दिखाओ तब वो खाता है। ये बड़ी समस्या हो गई। आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि बच्चे जो हैं बिना फोन देखे, टीवी देखे खा नहीं रहे, और माता पिता उनके बेचारे घबरा जाते हैं, मेरा बच्चा भूखा है। नहीं, ये उसकी टेक्निक है। क्या करो? मत खिलाओ। फोन तो मैं दूंगा ही नहीं, तुमको खाना है सो खाओ, नहीं खाना नहीं खाओ। कितने दिन नहीं खाएगा? अरे कितने घंटे नहीं खाएगा, रोएगा फिर अपने आप खाएगा। एक दिन की समस्या है ना, जीवन भर का समाधान। एक दिन की समस्या है, फिर जीवन भर का समाधान है। ये इसका अभ्यास प्रारंभ करें, क्योंकि व्यक्ति पर के अवलोकन दूसरों को देखने में लगा है, इसलिए वो खुद अपनी ओर झांक नहीं पा रहा है। एक व्यापारी है, वो दुकान पर बैठा और पड़ोसी के यहाँ 2 ग्राहक चले गए, तो पड़ोसी के यहाँ गए ग्राहक को देख रहा है। ध्यान से सुनना, पड़ोसी के यहाँ गए ग्राहक को देख रहा है, और जो ग्राहक उसकी दुकान पे है उस पर ध्यान नहीं कि अपने यहाँ 2 आए, उसके यहाँ 3 चले गए। तो तुम्हारे यहाँ जो 2 आए थे उसके यहाँ वो भी वापस चले गए। क्यों चले गए? अरे क्या मिलेगा, बोले अब इनके तो टाइम ही नहीं दे रहा है। जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान तो दो, जो तुम्हारे गुण है उस पर ध्यान दो, नहीं तो वो गुण भी तुम्हारे अवगुण हो जाएंगे। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि आपके अंदर क्या क्या गुण है। राकेश भाई, अपने अंदर अनंत गुण है। वो सिद्धत्व वाले अनंत गुण नहीं कह रहे, व्यवहारिक वाले अनेकों गुण आपके अंदर हैं, आप उसको देखते ही नहीं हो। आप दूसरे गुण अवगुण देखने में लगे हो दूसरों के। उसकी प्रतिमा में ये कमी है, ऐसा कारीगर देखेगा तो उसकी प्रतिमा में वही कमी आएगी। और अगर वो कारीगर अपनी स्मृति में अपने भगवान को रखेगा तो बहुत सुंदर प्रतिमा बन जाएगी। नहीं बनेगी? बुंदेलखंडी में कहते हैं भैया, सबसे पहले अपना लोटा छान। क्या कहते हैं? सबसे पहले अपना लोटा छान। मालूम क्या कहावत की उसके अंदर का रहस्य बता रहे हैं। लाइन से नल लगे हुए थे, लाइन से नल लगे हुए थे, तो सभी लोग लोटे में पानी भर रहे थे छन्ना लगा के। तो एक व्यक्ति कहता है, ए भैया भैया, ये नल ये लगा हुआ है और यहाँ लोटा लगा के रहा। ए भैया भैया, तुम्हारे लोटा खिसक गया। ए भाई, तुम्हारा लोटा खिसक रहा है। अरे देखो तो जरा, तुम्हारा लोटा कहाँ खिसक रहा है। ये अपनी कमी है। विकास क्यों नहीं हो रहा आपका? क्योंकि आप दूसरों की गलती देखने में लगे हो। हम ये नहीं कह रहे कि दूसरे गलत नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि तुम उनसे बड़े गलत हो क्योंकि तुम गलती देख रहे हो। ऐसा हमको बचपन में बताया गया था, जब कोई माँ गर्भवती होती है
तो उसके कमरे में सुंदर सुंदर बच्चों के चित्र लगाए जाते हैं, या जो उनके इष्ट होते हैं उनके चित्र लगाए जाते हैं। ऐसा होता है? अब क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ बताओ तो जरा। वो माँ ऐसा क्यों करती है सतीश भैया? ताकि हमको उसका लक्ष्य वैसा बन जाता है कि हमारा बेटा भी इतनी सुंदर होगा, हमारा बच्चा भी इतनी सुंदर होगा, तो वैसा देख देख के वैसे भाव हो जाते हैं। यहाँ रहो तो महाराज बनना है, घर जाओ तो वो भोजन वाला महाराज बनना है। अंतर आ गया ना? ये शेष आगे विचार करेंगे। अपने जीवन का विकास हमारे हाथ में है। दूसरों की गलतियां देखकर हम अपने जीवन का विनाश करते हैं, और दूसरों के गुण अपने गुण देख करके हम अपने जीवन का विकास करते हैं। कौन क्या कर रहा है इससे तुम्हारा कल्याण नहीं है। नाना जीवा नाना कम्मम, विचित्र विचित्र जीव हैं, विचित्र विचित्र उनके कर्म हैं। ओम शांति। अपने में रहना प्रारंभ करो, गुणों को देखो, अपने भी दूसरे के भी। अब एक शादीशुदा व्यक्ति कह रहा था, अरे उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, दिन भर यही बोलता है उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। अरे भाई, जो तेरी पत्नी है वो भी छोड़ के चली जाएगी। सही है कि नहीं? ये कर्मों में लगाना। अरे जो आपको लब्धि हुई है उसकी तुम कीमत नहीं करोगे, वो भी छोड़ के चला जाएगा। किसी शायर ने बहुत सुंदर बात कही है, कह देते हैं हम, बेहिसाब हसरतें ना जगाइए, जो मिला है उसे ही बचाइए। बेहिसाब हसरतें ना जगाइए, जो मिला है उसे बचाइए। जो आपके पास है उसको बचाओ, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। वो कथा याद आ गई हमको। एक व्यक्ति के पास 4 रोटी का आटा था। कितनी रोटी का? तो उसने एक रोटी सेकना चालू करी, तो एक लोई थी, एक हाथ में थी, एक तवे में थी, और एक अग्नि में उसने फुल्का बनाने रखी थी। और इतने में जो 5वीं रोटी नीचे रखी थी डिब्बे में, वो कुत्ता लेके भागा। तो कुत्ते के पीछे भागा तो उसका पैर पड़ा, सबसे पहले लगा कहाँ पर? वो तसले पर। तो वो जो लोई थी वो मिट्टी में गिर गई, और जो हाथ की थी वो उसको पकड़ने गया, तो गिरा तो उसकी वो तो 2 लोई बर्बाद, और 1 रोटी वो कुत्ता, और 2 जो बची थी, एक जल गई एक बर गई। एक जल गई। अरे जो प्राप्त है पहले उसको बचाओ, अलाभ को मत देखो, जो लाभ हो रहा है उसको देखो, तब आप विकास कर पाओगे। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की